रेखा गुप्ता पर आज सुबह हमला हुआ है और ये जन सुनवाई के बीच में हुआ। मैं आपको बता दूं कि उनका जो जन सेवा ये घर है, यहाँ पर जन सेवा सदन है, इसमें ये पूरा हमला हुआ है और लोग भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या किसी ने कुछ देखा है। क्या नाम है सर आपका? अमित गोयल। जब ये हमला हुआ था तो आप कहाँ? मैं यहाँ नहीं था, परंतु पता लगाया कि हमला हुआ है, उसे एकदम अरेस्ट कर लिया और पुलिस ने वो ले लिया कस्टडी में। मैं मैडम से मिलने आई तो हमला क्या कब हुआ? अंदर में वो आदमी गया था, मैडम को थप्पड़ मार दिया। गलत हुआ मैम के साथ। मैम सबका सुनवाई करती है, यही सुन करके मैं भी आई हूँ मैम से मिलने, अपनी विनती लेकर के कि मैम हमारे लड़के के लिए कुछ तो करेंगी। लेकिन अभी फिर क्या हुआ? रोज सुनवाई होती थी, आज क्या हुआ? किस तरह से हमला आज किया? एक बैग हमला हुआ, अंदर में हंगामा हो गया, वो आदमी को पकड़ के बाहर लाया गया। फिर बाद में मालूम चल रहा वो आदमी थप्पड़ मारा मैम को। पिछली 6 तारीख को भी हम आए थे, 10-15 लोग आए थे, बड़ा शांतिपूर्वक मैडम ने सुना था। हम लोग बस मार्शल का मुद्दा है हमारा, लेकिन हम लोग आज हम लाइन में लगे थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही 8:30 बजे के लगभग ये घटना घटी है। अंदर मैडम के थप्पड़ वगैरह मारा उसने, लेकिन ये सीधा सीधा लोकतंत्र पे बार है। ये लोकतंत्र द्वारा मुख्यमंत्री को बनाया गया है। इस तरह से घटना जो हुई है बहुत ही गलत हुआ है। सीएम साहब के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई थी हमारे सामने, उसके बाद में उसको निकाला गया है यहाँ से बाहर करके, फिर थाने ले गया सिविल लाइन में। वो एक वांछनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारे मुख्यमंत्री के साथ। जैसे ही एक साइड में बैठे थे वैसे ही एकदम हल्ला शुरू हुआ, हमने देखा तो फिर उस समय ये एक वारदात हो चुकी थी। हाँ हो चुकी थी। मैडम ऐसा जब मैडम जन सुनवाई कर रही थी उस समय अचानक एक शख्स था जो लगभग 25 साल के लपेटे में युवक था। उसने मैडम के साथ में जो है पहले बाल पकड़ने की कोशिश करी, उसके बाद में जो है थप्पड़ मारा और पहले थप्पड़ मारा, बाद में बाल पकड़ने की कोशिश बाल पकड़े, उसके बाद वो नीचे गिर गई, तभी चोट लगी है मैडम को। उनको चोट भी लगी है? चोट भी लगी है। तो फिर अंदर क्या डॉक्टर वगैरह की टीम गई? नहीं, वो तो मैडम को अपने ऑफिस में ले गए थे, उसके बाद सारा अरेंजमेंट मैडम का हो रहा है वहाँ पर। तो उत्तम नगर से आए हैं, सीवर का कंप्लेंट करने आए थे। जैसे गेट पर आए एंट्री करने के लिए, उसी एक जेंट्स ने थप्पड़ मार दिया उनको, मुख्यमंत्री जी को। आपके सामने हुआ था ये? हाँ, गेट पर भगदड़ मचा था, हम लोग बाहर आ गए। फिर देखिए वो तो अभी पता ही कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन में पता चलेगा कि क्या हुआ है। लेकिन हाँ, ये कोई जरूर किसी पार्टी ने या कैसे किया होगा, क्योंकि वो तो सबसे बहुत अच्छे से मिलती हैं, नॉर्मल जैसे सबसे अच्छे से मिलती हैं, सबसे बात करती हैं, पेशेंस से सुनती हैं, उनकी पूरी टीम बैठती है, उसको सॉल्व करवाते हैं हाथ के हाथ ही। इतनी अच्छी तो सीएम हो नहीं सकती। मैं नेहरू प्लेस की कुछ समस्याओं को लेकर आया था माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, लेकिन जब यहाँ पे मैं मुख्य गेट पे पहुंचा तो जब तक वारदात को अंजाम दे चुके थे। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लोकतंत्र पे ये बहुत बड़ा वो है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चोट भी आई है, ऐसे में यहाँ पर मेडिकल टीम पहुंची हुई है। पुलिस ने इस पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी है, सभी लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ पर आपको देखिए पूरा एरिया सील कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर लोगों को जो है बाहर करके हटाया जा रहा है। काफी बड़ा ये मामला है, काफी निंदनीय मामला है। क्या कुछ देखा है आपने, क्या हुआ था? रेखा जी ने जैसे ही जन सुनवाई के लिए स्टार्ट किया, जो उनका स्वभाव है जन सुनवाई शुरू करने का, तो आई हैं वो, तो एकदम से वो लड़का अंदर से झपट्टा मार करके निकला एकदम भीड़ में से, और उसने जो घटना करी है वो सबके सामने। और उसके बाद उसने क्या, किस तरह से मारने की कोशिश की? क्या उसके पास कोई फाइल थी? किस तरह से मारने की कोशिश? नहीं, वो हाथ से मारा, जो भी मारा, परंतु जो भी किया बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। सीएम को कोई चोट भी आई? हाँ, सीएम को थोड़ी चोट भी आई है। डॉक्टर टीम आई है, डॉक्टर टीम ने देखा, जांच पड़ताल करी और अब वो स्वस्थ है। मैं उनके सामने बैठा था और मेरा कुछ ही समय में नंबर आने वाला था उनसे बात करने के लिए, उनकी मीटिंग के लिए, उनको सामने रखने के लिए। और तभी एक इंसान था, उसका उम्र लगभग 32 to 35 था, और उसने मैम पर अटैक किया, जिसने बाल खींचे और शायद उन्होंने थप्पड़ भी मारा। बहुत आवाज़ हुआ वहाँ पर। तो ये अच्छा हुआ कि समय पर सिक्योरिटी ने प्रोटेक्ट कर लिया मैडम को, अदरवाइज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। किस तरह से हमला किया? उसने बाल खींचा पहले तो, फिर शायद थप्पड़ मारा, आवाज़ आया तो थप्पड़ ही मारा होगा शायद। फिर क्या चोट वो भी लगी है? नहीं, मैडम को डायरेक्ट फिर सिक्योरिटी ने पूरा प्रोटोकॉल करके उनको अंदर लेके गए। और कैसा हुलिया था उसका? एकदम मतलब लोकल बॉय था, 35 एज होगा उसका, 32 to 35, ज़्यादा कुछ उम्र नहीं था। क्या कोई फाइल वगैरह भी लेके आया? फाइल उसके हाथ में कागज़ था कुछ, तो उसने कुछ तो कागज़ ऊपर किया और तब ये कुछ हुआ है। तो हर कोई तो यहाँ प्रॉब्लम लेकर ही आता है, तो वैसा भी वो कुछ तो प्रॉब्लम लेकर आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट किया उसने अभी। हम लोग सबसे आगे वाली लाइन में बैठे थे और मैम ऊपर थी अपने जो भी होता है स्टेज,
तो एक बंदा आया और वो मैम से बात करने आया था और एकदम से उसने मतलब उस समय जब उसने अटैक करा तब हम देख नहीं पाए, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब हमने देखा तो मैम नीचे गिर गई थी। तो उनको चोट भी आई थी? उनको चोट आई है। कितना चोट आई है? अब ये हमें नहीं पता, बट लोग कह रहे थे अंदर के थोड़ा ज़्यादा चोट आई है। क्या नाम है आपका? समरजीत। आप लोग मुख्यमंत्री से कहाँ से मिलने आए हैं? सो बेसिकली हम शालीमार बाग रहते हैं, तो जो मैम हैं मैम हमारे एरिया की हैं। हमारे एरिया की हैं। हम लोगों ने बेसिकली हमारे एक फेस्टिवल गणेश उत्सव के अच्छा, लिए मिलने आए थे आप? सो बेसिकली हम गणेश चतुर्थी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे ब्लॉक में। सो हम एक इनविटेशन देने आए थे, तो हम ये बैठे हुए थे एंड रैंडमली एक आवाज़ आई जैसे कुछ हो रही है वहाँ पे। तो वहाँ पे एकदम से ही हड़बड़ी हुई एंड जो भी मैम का जो सिक्योरिटी थे सारे, उन्होंने वो जो बंदा था उसको टेक डाउन करा एंड मेक श्योर करा कि मैम को और वो हर्ट ना कर पाए। एंड इतने में वहाँ पे काफ़ी चॉस मचिया, तो जो बाकी क्राउड था उनको थोड़ा थोड़ा पीछे दूर कर दिया ताकि किसी को और डैमेज ना हो। लेकिन जो भी हुआ बड़ा ही गलत हुआ है ये, इसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो भी व्यक्ति है। 8:30 बजे घटना निंदनीय घटना है, ये सीएम साहिबा के साथ नहीं होना चाहिए था। बहुत ही अभद्र व्यवहार किया है जिसने भी किया है। उस लड़के ने वही 32-33 साल उम्र था, वो भी हमारे तरह ही आए थे जनसभा में अपनी सुनवाई लेके, लेकिन उन्होंने बहुत गलत काम किया है। बताओ, हम तो एक बस मार्शल हैं जो कि हमारा धरना राजघाट पावर हाउस पे चल रहा है, लेकिन सीएम साहिबा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब जा करके इसके मन में क्या मनसा बिगड़ी, क्योंकि ये लाइन में ही गया मैडम 8 बजे से ना, ये लाइन में ही था। लाइन में जाने के बाद जैसे ही मैडम के पास गया, एक शख्स छोड़ के दूसरे नंबर पे इसका नंबर था, लाइन में से निकला। इसके एक हाथ में पानी की बोतल थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे किसके हाथ में, और एकदम से इसने मैम साहब सीएम मैम को एकदम से हैवी हो गया, इसने चाटा मारा एकदम, बहुत तेज की आवाज़ आई, समझे। तो वहाँ पे फिर मैम के चोट भी आई। मैम के पास सिक्योरिटी थी, सुरक्षा थी, जो मैम सेफ है। सिक्योरिटी सुरक्षा ना होने पर मैडम को वो है ना कुछ भी वारदात का अंजाम दे सकता था। क्या पता उसके मन में क्या मनसा चल रही थी, इस तरीके का सिर पर आता। यही है, काली शर्ट थी, यही है मैडम, यही है। यहीं से घसीट तो ले गए थे इसे, यहीं से पीसीआर में बिठा के ले गए। पुलिस ने अंदर ही पकड़ लिया था इसे, और ये पूरा पागल हो गया था एकदम से, जैसे इसने कोई नशा कर रखा हो, कि इस तरीके से इसकी हरकत थी मैम। तो ऐसा लग रहा था कि ऐसी प्लान्स के साथ आया था वो? प्लान के साथ ही है मैडम। अगर वो जन सुनवाई के नाते आता है तो वो है ना जैसे सबकी सुन तो रही थी मैडम, सबकी समस्या सुन रही है। अब उनसे पहले 10-15 लोगों को सुन चुकी थी मैडम, और इसका नंबर आया, इसने ऐसे आकर के मैडम को एकदम से हाथ छोड़ा। क्या इसका अंजाम हुलिया कैसा लग रहा है? भूलिए मैडम, मैंने बताया ना, इसके शराबी टाइप का था।